अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हो टेक्निकल तैयब यूट्यूब चैनल। नए यूट्यूबर्स की तरफ से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि क्या तैयब भाई हम अपने मोबाइल फोन में अपने यूट्यूब चैनल की वीडियोस को देख सकते हैं? अगर हम अपने मोबाइल फोन में अपने यूट्यूब चैनल की वीडियोस को देख के वॉच टाइम पूरा करते हैं तो क्या हमारा यूट्यूब चैनल मोनिटाइज होगा? मोनिटाइजेशन रूल्स क्या है कि अगर आप लोग ने अपने मोबाइल फोन में या अपने घर वालों के मोबाइल फोन में वीडियोस को देख के वॉच टाइम पूरा किया हुआ है तो आप लोगों का यूट्यूब चैनल मोनिटाइज होगा या नहीं होगा? आप लोगों को अपने मोबाइल फोन में अपनी वीडियोस को कब देखना चाहिए, कब अपने मोबाइल फोन में अपने यूट्यूब चैनल की वीडियोस को नहीं देखना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप लोग नए यूट्यूबर्स हैं तो जब तक आप लोगों के यूट्यूब चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम मुकम्मल नहीं होगा, आप लोगों का यूट्यूब चैनल मोनिटाइज नहीं होगा, आप लोगों को यूट्यूब से पैसे नहीं मिलेंगे। क्या होता है कि आप लोग नए नए यूट्यूबर्स होते हो, आप लोगों के यूट्यूब चैनल के ऊपर व्यूज नहीं आते, आप लोगों को वॉच टाइम नहीं मिलता, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल की वीडियोस को अपने मोबाइल फोन में देख के अपना वॉच टाइम पूरा करना चाहते हो। लेकिन आप लोगों के ज़हन में क्वेश्चन आता है कि क्या हम अपने YouTube चैनल की वीडियोस को अपने मोबाइल फोन में देख के वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं? अगर वॉच टाइम पूरा हो जाएगा तो आप लोगों का YouTube चैनल मोनिटाइज होगा या नहीं होगा? सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों के पास एक मोबाइल फोन है, आप लोगों ने इस मोबाइल फोन के अंदर अपने YouTube चैनल की Gmail लगाई हुई है, तो आप लोग कभी भी अपने इस मोबाइल फोन के अंदर अपनी वीडियोस को नहीं देख सकते। अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोगों का YouTube चैनल टर्मिनेट नहीं होगा। क्या होगा कि अगर आप लोग ने अपने मोबाइल फोन के अंदर अपने YouTube चैनल की वीडियोस को देखा है तो आप लोग का जो वॉच टाइम है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। आप लोग की वायरस स्टूडियो एप्लीकेशन में आप लोग का वॉच टाइम आ जाएगा, लेकिन मोनिटाइजेशन टैब में आप लोग के YouTube चैनल का ये वाला वॉच टाइम काउंट नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप लोगों के पास दो मोबाइल हैं, आप लोगों ने इस मोबाइल का हॉटस्पॉट अपने दूसरे मोबाइल फोन को दिया है और आप लोग इस मोबाइल फोन में अपने YouTube चैनल की वीडियोस को देख सकते हैं, तो आप लोग ये काम भी नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों की जो दोनों डिवाइसेस हैं उनका IP एड्रेस सेम है। अगर आप लोग इस तरह करते हैं तो आप लोग के YouTube चैनल को कोई मसला नहीं होगा, लेकिन जो वॉच टाइम आप लोग इस तरह इकट्ठा करेंगे वो आप लोगों का वॉच टाइम मोनेटाइजेशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, आप लोग के मोनेटाइजेशन टैब में नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप लोगों के घर में एक ही वाईफाई लगा हुआ है, उसके साथ 5-6 डिवाइसेस कनेक्ट हैं, आप लोगों के भाई बहन आप लोगों की वीडियोस को देखते हैं, तो क्या उनका वॉच टाइम काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? भाई अगर आप लोगों की तमाम डिवाइसेस एक ही इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं तो आप लोगों का IP एड्रेस सेम है। अगर आप लोग इस तरह वॉच टाइम इकट्ठा करते हैं तो आप लोगों का ये वाला वॉच टाइम भी काउंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अगर आप लोगों का YouTube चैनल मोनिटाइज है तो आप लोग कभी भी अपने मोबाइल फोन के अंदर अपने YouTube चैनल की वीडियोस को ना देखें, या फिर उस मोबाइल फोन के अंदर जिसके साथ आप लोग ने हॉटस्पॉट कनेक्ट किया है, या फिर अगर आप लोगों के तमाम मोबाइल फोन या डिवाइसेस एक इंटरनेट के साथ कनेक्ट हैं तो आप लोग उन डिवाइसेस के ऊपर अपने YouTube चैनल की वीडियोस को ना देखें। क्या होता है कि जब आप लोग का YouTube चैनल मोनिटाइज होता है, आप लोग अपनी डिवाइसेस के ऊपर अपनी वीडियोस को देखते हो तो वहां पे ऐड आ जाता है। अगर आप लोग ऐड के ऊपर क्लिक कर देते हो या फिर ऐड को वॉच करते हो तो इनवैलिड एक्टिविटीज की वजह से आप लोग का YouTube चैनल डीमोनेटाइज हो सकता है। तो मोनेटाइजेशन के बाद अगर आप लोग अपने YouTube चैनल की वीडियोस को अपने मोबाइल फोन के अंदर देखना चाहते हैं तो आप लोग चंद सेकंड के लिए मोनेटाइजेशन ऑफ करें, उसके बाद वीडियो को प्ले करें, फिर आप लोग अपनी मोनेटाइजेशन ऑन कर लें, क्योंकि मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद आप लोग अपनी वीडियोस के ऊपर आए गए एड्स को अपने मोबाइल फोन के अंदर हरगिज नहीं देख सकते। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप लोग अपने YouTube चैनल की वीडियोस को खुद देख के वॉच टाइम पूरा करना चाहते हैं तो आप लोगों को किस तरह पूरा करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने 4000 घंटे तो पूरे करने हैं। अगर आप लोग अपने मोबाइल फोन में अपने घर वालों के मोबाइल फोन में अपनी वीडियोस को नहीं देख सकते तो फिर आप लोग अपना वॉच टाइम खुद देख के किस तरह पूरा कर सकते हैं? भाई इसके लिए जो बेहतरीन हल है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों के YouTube चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोस हैं आप लोगों ने उनको 4-5 प्लेलिस्ट के अंदर डालना है। आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी प्लेलिस्ट का लिंक अपने दोस्त को सेंड करना है, उस दोस्त को सेंड करना है जिसका इंटरनेट आप लोगों के इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं है। उस दोस्त को बोलना है कि भाई सोने से पहले आप लोगों ने मेरी प्लेलिस्ट को प्ले कर देना है और सुबह तक आप लोगों के 5-6 घंटे मुकम्मल हो जाएंगे। इस तरह अगर आप 5-7 दोस्तों को इस तरह बोलते हैं, वो शाम को आप लोगों की वीडियो प्ले पे लगा के सो जाते हैं, सुबह तक आप लोगों को अच्छा खासा वॉच टाइम दे सकते हैं। तो इस तरह भी आप लोगों का वॉच टाइम पूरा हो सकता है। उसके बाद काफी ज्यादा दोस्त ये भी सोचते हैं कि हम वॉच टाइम खरीद के अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करवाना चाहते हैं। यहाँ पे एक बात करते चले कि अगर आप लोगों ने अपनी वीडियोस को खुद देख के वॉच टाइम पूरा किया है या फिर आप लोगों ने अपने दोस्तों को बोला है वो देखें और आप लोगों का वॉच टाइम पूरा करें, या फिर आप लोगों ने वॉच टाइम खरीदा है, उसके बाद आप लोगों का YouTube चैनल मोनेटाइज तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर आप लोगों की वीडियोस को कौन देखेगा? अब तो आप लोगों के दोस्त आप लोगों की वीडियोस को देख रहे थे, लेकिन मोनेटाइजेशन के बाद फिर आप लोगों की वीडियोस को कोई नहीं देखता, आप लोगों की वीडियोस के ऊपर व्यूज नहीं आते, आप लोगों को YouTube से अर्निंग नहीं होते, तो आप लोग YouTube को छोड़ देते हो। वीडियो अच्छी लगने से वीडियो को लाइक करें, मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें।